नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं आज चंपावत के कटलौली में पहुंचा हूं, जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। और यहां मैं जिनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूं, वो उत्तराखंड के लिए और पहाड़ के लिए एक उम्मीद की तरह हैं। भीम सिंह मेहर साहब, जिन्होंने यहां पर सेब के साथ साथ बागवानी का एक शानदार मॉडल खड़ा किया है। मैं कहूंगा उनकी मेहनत के आगे, उनके कमिटमेंट के आगे और उनकी जो नई नई अप्रोच है खेती को लेके, उसके आगे आज के युवाओं के लिए वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और अब मैं उनसे बात कर रहा हूं। थोड़ा आज मौसम खराब है, कोहरा लगा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन इतना था कि हम भीम सिंह जी से मिलें, उनके काम के बारे में जानें, उनकी मेहनत के बारे में जानें और उसको पूरे देश दुनिया को दिखाएं कि पहाड़ में आज भी ऐसे लोग हैं जो तमाम दुश्वारियों और चुनौतियों के बावजूद अड़िग हैं, कमिटेड हैं कि हमें पहाड़ को आबाद करना है। धन्यवाद भीम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा सा आगे को आइए। तो ये आपने आनंद कर रखा साहब, ये कैसे संभव किया आपने? धन्यवाद रमेश जी। सबसे आगे तो आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ जी। जो आज मेरे भाग्य से, मेरे बच्चों के भाग्य से मेरे इस गांव में आप पहुँच गए हो। लेकिन आपने तो बहुत मेहनत कर रखी है। मतलब हम तो सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन हो गए हमें, इतने मेहनती व्यक्ति नहीं के। नहीं सर, आपके दर्शन हो गए मेरे को और मेरे बच्चों को। जी। तो ये कैसे कैसे शुरुआत की आपने? सर, जब ये कोरोना काल चला था तो मेरा एक राकेश अधिकारी दोस्त था। वो चंपावत में अचानक 8-10 आदमी बैठे थे तो वहाँ पर वो भी पहुँच गए। तो अब हमने कहा कि भाई अब क्या करें, आप भी फालतू हो गए बेरोजगार, मैं भी फालतू बेरोजगार हो गया। तो उसने ये कहा कि भैया अब यहाँ जो है तो ठंडी जगह है, बागवानी करते हैं, अपने खेतों में काम करते रहेंगे, होंगे तो होंगे, नहीं तो क्या, अपना टाइम पास हो जाता है। तो उसने यही सलाह दी मेरे को। तो ये राकेश अधिकारी हिमाचल से हैं? जी जी जी, कुल्लू से है सर। कुल्लू से? कुल्लू से है। तो उनने ये सलाह दी तो आज धीरे धीरे ये सबके सामने में दिख रहा है रिजल्ट। तो आपको तो अब एप्पल मैन कहा जाता है चंपावत का। सर, चंपावत का एप्पल मैन कौन है? भीम सिंह जी। सर ये सब ऊपर वाले की देन है सर। लेकिन आपने मेहनत की ऐसा। जी सर, मेहनत तो की है। कितने पेड़ आपने सेब के लगाए? सर लगभग 4000 पेड़ है ये पूरे बागान में। और क्या क्या वैरायटी है? मेरे पास सबसे आगे तो ग्रीन सीमेंट है। ग्रीन सीमेंट 2 किस्म का है, एक धब्बे वाला, एक बिगर धब्बे वाला। दूसरा है रेडलम गाला, तीसरा है डार्क बेरिन गाला, चौथा है जेरोमैन और पांचवा है रेड लब और छठा है किंग रोड। ऐसे ही कई अन्य वैरायटियां हैं, लगभग 10 वैरायटियां मेरे इस बाग में लगी हैं। तो अभी सेब होने लग गया है ना? सेब होने लग गया सर। पिछले साल मेरा लगभग 5 क्विंटल हुआ था। आने जाने वाले खा जाते हैं और कोई पैसा दे गया तो अभी तराजू नहीं पकड़ा है मैंने। अच्छा, तराजू नहीं पकड़ा? नहीं नहीं सर, मैं जब तराजू तो वही पकड़ूंगा जब मेरे पास एक गाड़ी होगी। अगले साल हो सकता है मेरे पास पिकअप बनेगी। ये मैं डंके मेरी नहीं मुझे सर, ये सामने में दिख रहा है कि ये फ्रूट के ये अंकुर दिख रहे हैं ये। हाँ। तो इसके अलावा, मतलब सेब के अलावा और भी कुछ करते हैं आप? सर मैं बागवानी से ही जुड़ा हूँ, कुछ नहीं करता। आड़ू लगाते हैं? आड़ू है, वैसे तो पोलम है, नींबू है, फल फूल सब है। फल फूल सब है। सब है। तो आपको लगता है कि पहाड़ में तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अगर संकल्प ले लें तो सब कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। आपको भी तो चैलेंज आते होंगे, जंगली जानवर, सारी परेशानी आपके सामने भी होती होगी। तो कैसे निपटते हैं? सर अब कैसे निपटते हैं, रात में चौकीदारी करते हैं। अगर पहाड़ तो प्लेन तब रुक सकता है जब हम हिमाचल की तर्ज पर काम करना सीखें। न तो कोई यहाँ अच्छी नर्सरी है, न कोई ग्रेटिंग मशीन है, न कोई पानी की सुविधा है पहाड़ में, न कोई सोलर फेंसिंग या जानवर रोकने की सुविधा है, न रोटों की सुविधा है। तो आपके यहाँ तो मैं देख रहा था ड्रिप इरिगेशन का कर। सर ये उद्यान विभाग के डीएचओ सर की सब देन है। अच्छा। हाँ, और सड़क भी अब आई गई है? आई गई है। ये जिला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सब देन है मेरे लिए ये। अच्छा। हाँ। तो कभी आए यहाँ? डीएम सर तो आए सर, ये पाइपलाइन मेरे को दे गए, पर्सनल पाइपलाइन दे गए हैं। और क्या कहते हैं कि सब आगे पीछे भी वो कहते हैं मेरे से, जब भी भेंट हुई तो मैं तुम्हारे पीछे हम हैं। तो भीम सिंह जी, मैं चाहता हूँ आप कई और युवाओं को तैयार करें, क्योंकि अगर हमारे खेत बंजर नहीं रहेंगे, आबाद रहेंगे, तो हमारा पहाड़ भी आबाद रहेगा। जी 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 जी
सर ये तो अब देखते देखते सब देखने को आ रहे हैं, तो सब कर रहे हैं। चंपावत में भी करने लग गए, सब यहाँ आए, लोहाघाट से भी आए, सब देख रहे हैं। ये एप्पल मशीन चली तो ये कोरोना काल से ही चली। तो आपने नर्सरी भी खोल दी यहाँ? जी 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 सर। तो क्या वहाँ से प्लांट्स देते हैं आप? सर मैं देता हूँ। मैंने एक अपने भाई श्री दलीप सिंह जी का भी बागान बनाया है, वो देखो आप। और लोहाघाट में बनाए हैं, चंपावत में बनाए हैं, सुनील शाह जी के यहाँ, और गौरव फर्नीचर वाले ये सतीश जोशी जी के यहाँ भी बनाए हैं। तो आप तो उम्मीद हो पहाड़ की, सर ये तो ठीक ही है, उम्मीद ही कर रहे हैं फिर। है ना? जी और आगे क्या सोचा है? सर, आगे तो अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे आदमी को रखेंगे काम करने के लिए। तो आपके बच्चे भी यहाँ पर काम करते हैं? ये बच्चे, एक लड़का यहाँ है, 2 बाहर है। दो बाहर। जी, चलिए, आप सब्जी उत्पादन भी करते हैं? उत्पादन करते हैं सर, गोभी होभी लगाते हैं। और बुरांस काफल बहुत होता है यहाँ। तो होता है ये सर, बहुत ही। हाँ। बट भीम सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और यहाँ आके, और आपका बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोगों से हमारा पहाड़ जीवित है, और पहाड़ में ये खूबी, ये खुशी, ये सब बनी हुई है। और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिल गया ना, तो मुझे लगता है कि पहाड़ हमेशा आबाद रहेगा, यहाँ खुशी आती रहेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने देखा, भीम सिंह जी इतने कमिटेड आदमी हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि अपनी खेतों में बागवानी का मॉडल खड़ा करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यहाँ भी बंदर, सूअर, शॉल, हिरन, तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इससे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिवार को एकजुट किया, और कितनों के बाग आज वो लगा चुके, इसलिए उन्हें चंपावत का एप्पल मैन कहा जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, पहाड़ को आबाद करना है, पहाड़ में खुशहाली लानी है, पहाड़ में स्वरोजगार की एक नई अभूतपूर्व क्रांति लानी है, तो हम सबको अपना योगदान देना होगा। जब हम ये सोचेंगे हमें अपना पहाड़ बचाना है, अपना उत्तराखंड बचाना है, तो हम उसे कर सकते हैं।